हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास इंग्लिश से बच्चों एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है होमोफोन्स। बच्चों, होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, यानी दो या दो से अधिक ऐसे शब्द बच्चों जिनका उच्चारण करते समय अर्थात उनको बोलते समय आवाज़ तो एक ही जैसी आए, पर उन शब्दों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, यानी उनका जो मीनिंग हो वो अलग अलग हो। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए मैंने लिख रखा है, देखिए होमोफोन्स, जो मैं आपको बता रहा था समान ध्वनि वाले शब्द। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ आते हैं आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, ये शब्द क्या लिखा है, देखिए ब्रेक लिखा है, और देखो बच्चों ये भी ब्रेक लिखा है। आप देख रहे हैं दोनों बोलने में तो दोनों को ब्रेक ही बोला जाएगा बच्चों। इस ब्रेक का मीनिंग अलग होता है और इस ब्रेक का मीनिंग अलग होता है बच्चों। इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ये वर्ब है, किसी चीज़ को तोड़ने को हम इंग्लिश से ब्रेक कहते हैं। और ये जो बच्चों ब्रेक है, ये वो ब्रेक है जो बच्चों हम कोई मोटर बाइक या कोई भी व्हीकल अगर हम चला रहे होते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, उसका मतलब वो वाला होता है, यानी इसका मतलब है ब्रेक लगाना, ठीक है। और इसका मतलब है ब्रेक मीन्स तोड़ना। यानी देखो बोला तो इनको क्या है, दोनों को ब्रेक बोला जाता है, यानी दोनों की जो ध्वनि है वो समान आ रही है, इसको भी ब्रेक बोला जाएगा और इसको भी ब्रेक बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या अलग अलग होता है। चलिए देखिए मैं नेक्स्ट आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने लिखा सेल सेल। अब देखिए ये भी सेल, देखो साउंड तो सेम आ रहा है बोलने में, देखो सेल आ रहा है दोनों में ना, लेकिन इसका जो मतलब होता है तो सेल मीन्स बेचना होता है, सेल मीन्स बेचना, ये एक वर्ब है। और ये जो सेल होता है बच्चों, ये होता है कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो देखो इनका जो साउंड है पढ़ने में देखो सेम आ रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो बच्चों आप लोगों को एक क्वेश्चन इसी बेस से पूछा था, आपको दो वर्ड दे रखे होते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? और उन दोनों वर्डों का आप लोगों को सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है, ठीक है। और वो मैं आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को 10 एग्जाम्पल इसके दिखाऊंगा, और 100% बच्चों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसी में से आपको देखने को एक क्वेश्चन मिल जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों से बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखें, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। बहुत ही आसान ये टॉपिक है और जिसके लिए बच्चों आप लोगों को 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, देखिए मैंने एक एग्जांपल पहले तक हम समझेंगे। देखो पहला एग्जांपल बच्चों हमने यहाँ से लिया, ये एक एग्जांपल है, आपको 2 शब्द मिलेंगे इस प्रकार के बच्चों, आप लोग को 2 शब्द मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो VAD बेड मिला है और एक BED बेड मिला है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अब देखिए इस बेड का मतलब होता है बुरा और इस बेड का मतलब होता है बिस्तर। देखो दोनों को बेड ही पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी इसको जो साउंड आ रहा है तो सेम आ रहा है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब इस शब्द को सेंटेंस में यूज करके दिखाना है। तो देखिए मैंने कैसे लिखा, देखिए कैसे यूज करेंगे। देखिए इस बेड का, नोबडी लाइक्स अ बैड बॉय, यानी बुरे लड़के को कोई पसंद नहीं करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो बेड आ रहा है, इसी का यूज देखो इस सेंटेंस के अंदर हो गया। बात समझ में आ रही है? ये तो बेड था, ठीक है, और इसका यूज इस सेंटेंस के अंदर हमने कर दिया। तो ये काम करना आप लोगों को आता है। अब इसी बात बच्चों दूसरा शब्द देखो, BED बेड। बेड मीन्स क्या होता है बच्चों? बिस्तर होता है। कैसे सेंटेंस में यूज किया मैंने? आई लाइक टू स्लीप ऑन अ सॉफ्ट बेड, मुझे मखमली गद्दे पर सोना पसंद है। समझ में आ रहा है? तो ये जो BED बेड आ रहा है, ये वाला बेड आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? तो ये वाला बेड ही आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को 2 शब्द दे रखे होते हैं और दोनों शब्दों को आपको सेंटेंस में यूज करके दिखाना होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? और जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं अगर आप इतना काम करके आते हैं तो। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी मैं आपके इस बारे में डिस्कस कर भी रहा था। देखिए CELL सेल और SELL सेल, दोनों सेल है, आवाज दोनों का सेम है, लेकिन इसका मतलब होता है बच्चों कोशिका, ठीक है, और इस वाले सेल का मतलब होता है बच्चों बेचना, ठीक है। कैसे सेंटेंस में यूज किया मैंने समझे? देखिए आपको भी ऐसे करके आना है, और ये बच्चों मैं वही एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला देखिए मैंने क्या लिखा, इस वाले सेल का यूज कर रहे हैं हम, ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ मैनी सेल्स, यानी जो मनुष्य का शरीर है, जो मानव का जो शरीर है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। तो देखो हमने सेल्स का यूज कर दिया कि नहीं कर दिया? समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? आगे देखिए, ये देखो ये जो SELL इसका यूज कैसे किया, ही सेल्स फ्रूट्स एवरीडे, वह प्रतिदिन फल बेचता है, वह प्रतिदिन फल बेचता है। तो देखो ये सेल आ रहा है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये देखो इसका यूज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो बस आपको इतना सा करने के लिए आता है, कोई 2 शब्द आपको एग्जाम में मिलेंगे जिसके लिए आपको बच्चों कितने नंबर मिलते हैं? 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। आसानी से समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए आगे देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम का पर्पज से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया। देखिए कैरियर बनाना होता है बच्चों भविष्य, और CARRIER इसका मतलब होता है बोझा ढोना। ये कैरियर है, किसी बोझा ढोने का मतलब है, और इस कैरियर का मतलब भविष्य, ठीक है, यानी फ्यूचर, ठीक है। अच्छा सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही स्पॉइल्ड हिज कैरियर, ही स्पॉइल्ड हिज कैरियर, यानी उसने अपना जीवन क्या कर लिया? खराब कर लिया। स्पॉइल्ड माना होता है खराब करना, ठीक है। तो ये जो कैरियर शब्द आ रहा है, यही क्या बच्चों देखो होमोफोन्स का ये तो था ना, इसके अंदर यूज हो गया इसका। आगे देखिए कैरियर का, इसका बोझा ढोने का मतलब क्या होगा?
मैनी ट्रेन्स आर गुड्स कैरियर, यानी जो ट्रेन्स होती हैं वो क्या, वो जो बहुत सारे तो कितना वजन यानी सामान लेकर के जाती हैं जो ट्रेनें होती हैं। समझ में आ रहा है आप लोग में? तो जो ट्रेन्स होती हैं बच्चों क्या काम करती हैं बच्चों, वो कैरियर का ही काम करती हैं। तो इस कैरियर का मतलब है बच्चों बोझ ढोना, तो मैनी ट्रेन्स आर गुड्स कैरियर। ठीक है, तो ये कैरियर शब्द यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, दोनों कैरियर बोलने में दोनों कैरियर लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, दोनों का सेंटेंस में यूज मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम के पर्पज से बच्चों ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए हम बच्चों हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए क्या लिखा, देखिए चेक। क्या लिखा बच्चों, चेक। चेक का एक चेक ही बच्चों ये लिखा है बच्चों। इस चेक का मतलब है किस चीज़ को चेक करना है, यानी कॉपी को चेक करना, नोटबुक को चेक करना। और ये वाला जो चेक है बच्चों, इसका मीनिंग होता है बैंक का जो चेक होता है। इन दोनों को पढ़ा तो देखो चेक जा रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, पहले देखिए आप उनका सेंटेंस में यूज करते हैं। द टीचर चेक्स कॉपी या नोटबुक, तो कोई भी लिख सकते हैं आप, कॉपी भी लिख के आ सकते हैं और नोटबुक भी आप लिख सकते हैं, कोई भी लिख लिया ना। कॉपी को ही हम नोटबुक के बोलते हैं। ठीक है, तो द टीचर चेक्स कॉपी। ठीक है, कॉपी ना लिख सकते तो आप एवरीडे लिख रहे हैं। तो ये जो चेक सारा बच्चों चेक ही वाला है ना, इसी का मैंने यूज कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए इस वाले चेक का यूज कैसे करेंगे। तो आई हैव अ चेक, मेरे पास क्या एक चेक है। ठीक है, बस समझ आ रही है आप लोगों को मेरा। तो ये वाला चेक आ गया जो बैंक का चेक होता है। ठीक है, और ये वो चेक है जो कॉपी को चेक किया जाता है, यानी किसी नोटबुक्स को हम चेक करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो आप कॉपी लिख लें या फिर आप नोटबुक लिखें, एक ही बात स्टैंड। ठीक है, चलिए अब बच्चे हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए आपने, अब स्क्रीन पर देखते हैं। ये देखिए PANE पेन, पेन मीन्स होता है बच्चों फलक। क्या होता है बच्चों, फलक होता है। और ये PAIN पेन मीन्स होता है दर्द। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन मीन्स क्या होता है बच्चों, फलक होता है। और ये जो पेन इसका मतलब होता है दर्द होता है। कैसे यूज करेंगे देखो, देखिए पहला हम इसका यूज करेंगे फलक वाले का। हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, यानी कहने का मतलब ये है कि विंडो के फलक को किसने तोड़ा, यानी उसके अंदर शीशा लगा होगा, उसके शीशे को तोड़ दिया, उसके लिए उसको हम यहाँ पे पेन यूज कर रहे हैं। तो हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, यानी विंडो का यानी खिड़की के पेन को किसने, यानी फलक को किसने तोड़ा। ठीक है, तो ये जो पेन शब्द आ रहा है वो हमने इसी का यूज किया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए ये पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। ठीक है, देखो पढ़ने में दोनों पेन है, ये भी पेन है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग है। तो दिस टैबलेट इज पेन किलर, आपने देखो टैबलेट जो होती है दर्दनाशक दवाएं, ठीक है, जो दर्द को कम करती हैं। तो ये जो पेन आ रहा है ये दर्द के लिए आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों में? तो ये दोनों मैंने इसके अंदर बच्चों यूज करके आपको दिखाए। तो आई होप कि बच्चों आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों समय से मिलता रहे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल दिए, देखिए हमने आगे लिए हैं। देखिए ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे इन दोनों का हम बात करेंगे, इन दोनों की। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी तो पेयर होता है, ये दो का पेयर आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिए बेट, WAIT बेट में क्या प्रतीक्षा करना, और WEIGHT होता है वेट, भी होता है वजन होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखो WAIT वेट मतलब प्रतीक्षा करना, और VEIGHT वेट में होता है वजन। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देखिए, आई सेल वेट यू टिल इवनिंग, इसका मतलब मैं आपका इंतजार शाम तक करूंगा। तो ये जो वेट शब्द आ रहा है बच्चों, यही तो होम फंक्शन था। समझ में आ रहा है आप लोग में? हमने सेंटेंस में यूज कर दिया इसका। ठीक है, तो आई सेल वेट यू टिल इवनिंग, मैं आपका शाम तक इंतजार करूंगा। ठीक है, हो गया। आगे देखिए इस वाले वेट का देते हैं, वजन वाले का। माई वेट इज 60 kg, यानी मेरा जो वजन है वो कितना बच्चों, 60 किलो। बच्चों इसका भी यूज हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? बहुत आसान बात है बच्चों। ठीक है, आगे समझते देखिए। आगे क्या देखिए हम देखेंगे। देखिए क्या बच्चों, फीट, फीट में होता है बच्चों पैर। क्या होता है? पैर। और FEAT फीट, फीट में होता है बच्चों योगदान। इन दोनों को फीट ही पढ़ा जाएगा, दोनों को फीट ही पढ़ा जाएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। चलिए इनका यूज देखते हैं। ठीक है, पहले वाले का यूज देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहला था बच्चों। ठीक है, ये हम इसका सेकंड वाले का यूज देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, यू शुड ऑलवेज टच द फीट योर एल्डर्स, यू शुड ऑलवेज टच द फीट, देखो फीट आ गया ना, FEET फीट, योर एल्डर। इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा अपने बड़ों के पैर छूना चाहिए। ये तो आप समझते हैं कि बड़ों का जब रेस्पेक्ट करते हो तो पैर छूकर रेस्पेक्ट करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, तो यू शुड ऑलवेज टच द फीट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? आगे चलते देखिए, इस फीट का मतलब होता है बच्चों योगदान। क्या होता है बच्चों? योगदान, विशेषता। ठीक है, क्या देखिए, वी शुड नेवर फॉरगेट
वी शुड नेवर फॉरगेट सचिन, सचिन तेंदुलकर के लिए बात कही जा रही है, फीट इन क्रिकेट, यानी क्रिकेट में जो सचिन का योगदान है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का भगवान माना जाता है सचिन को, बहुत प्लेयर रहे हैं, ठीक है, भारत के लिए बहुत खेले हैं, बहुत सी ट्रॉफी इन्होंने हम लोगों को जिताई हैं, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि वी शुड नेवर फॉरगेट सचिन फीट इन अ क्रिकेट, हमें सचिन के योगदान को क्रिकेट में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए हम बात करेंगे, देखिए अगला अगला क्या बच्चों, देखिए कैटल, कैटल का मतलब CATTLE, CATTLE, कैटल का मतलब होता है बच्चों पशु, और एक है CETTLE कैटल, इसका मतलब है केतली, है ना, दोनों कैटल पढ़ जाएंगे, मीनिंग दोनों का अलग है, इसको यूज करें। देखिए द कैटल ग्रेज इन द फील्ड, जो पशु हैं बच्चों कहाँ चर रहे हैं, मैदान में चरते हैं, पशु मैदान में चरते हैं, इसका मतलब देखिए दूसरे वाले का कैटल का, केतली वाले का, पुट द कैटल, देखो हमने देखो यूज कर लिया इन दोनों का, कैटल ऑन द स्टॉप, यानी जो केतली को कहाँ रखिए, स्टॉप पर रखिए, मतलब चाय वाय वगैरह बन रही होगी, ठीक है, समझ में आप लोगों में। तो देखिए कितना आसानी से हमने इसका यूज कर दिया। आगे समझते हैं, देखिए आगे क्या बच्चों, देखिए आगे फेयर, फेयर मीन्स मेला, इसका, और ये फेयर मीन्स किराया, इस फेयर का मतलब बच्चों मेला है, और इस फेयर का मतलब क्या बच्चों, किराया है। पहले हम इस वाले का देखेंगे यूज, नौचंदी इज अ फेमस फेयर ऑफ यूपी, यानी जो नौचंदी का जो मेला है वो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, तो नौचंदी का जो मेला बच्चों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है, ये समझ में आ रहा है। तो ये फेयर हमने इसके अंदर यूज किया। आगे देखिए इस फेयर का मतलब किराए का मतलब, व्हाट इज द फेयर फ्रॉम मेरठ टू लखनऊ, इसका मतलब है कि लखनऊ से, मेरठ से लखनऊ तक का किराया कितना, तो इस वाले फेयर का हमने इसके अंदर यूज कर दिया। समझ में आ रहा है, बहुत आसान, आप किसी भी शहर का नाम लिख लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, और ये लास्ट है बच्चों, क्या देखिए ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है बच्चों मानव, क्या होता है, मानव, ठीक है। और ये ह्यूमन, ये भी मानव होता है, इसमें देखिए HUMAN, इसका मतलब HUMANE और आ गया इसके अंदर, ठीक है। हम यूज करें, देखिए टू एरर इज ह्यूमन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है, गलती करना मानव का स्वभाव है, ठीक है, ये इसका यूज कर दिया हमने। इसका देखिए इस वाले ह्यूमन का मतलब होता है बच्चों दयालु, वी ह्यूमन टू द एनिमल्स, ठीक है, यानी जानवरों के प्रति हमें दयालु बनना चाहिए, या जानवरों के प्रति दयालु बनो, ठीक है। तो ये हमने इसका ये यूज कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये जो आपके एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफेंस थे, वो मैंने उम्मीद करता आपको अच्छे से समझाए हैं और आपको समझ में आए होंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी अगले वीडियो लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।